हेलो पीपल। सो हाउ आर आवर क्लासेस गोइंग ऑन? आप मुझे बताइए। हमने काफी चीजें पढ़ ली है, जैसे कि हमने English alphabets पढ़ लिए हैं, then some salutation words, some good manner words, what is word, what is sentence, and now what is a noun. ये भी हम पढ़ चुके थे. It is a part of speech. Okay, so I hope आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा. And if आपको नहीं समझ आया, I have told you कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए. And अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाए, then you can ask me in the comment section. ओके, थैंक यू सो मच कि आप सारी वीडियोस देख रहे हैं. एंड ऐसे ही देखते रहिए तो ये आपकी लिंक भी कंटिन्यू रहेगी और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आपको बस देखकर उसे समझना है, सो यू कुड इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर academic way में and in spoken also. Okay, so okay then हमारा आज का जो सेशन है उसका हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन्स. हमने नाउन्स पढ़े थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ नाउन्स. ऑलराइट, नाउन में हमने क्या पढ़ा था? रिविजन लेते. नाउन ये हम सेकेंड क्लास से ही समझते हैं. नाउन क्या है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनी आइडिया और इमोशन. ओके, अब बहुत सी चीजें जो आपके आसपास है, एवरीथिंग इज नाउन. इफ यू कंसीडर, जो चीज आप देख सकते हैं, जो चीज नहीं देख सकते हैं. हवा, एयर इज अ नाउन. Priyanka is the name of a girl, so that is also a noun. The name of a place, Madhya Pradesh, is also a noun. Everything, mostly the things which are around you, वो सब noun होती है. Okay, then we'll going to study the types of nouns. जैसे कि आप देखिए now. Types, oh sorry, types of nouns. हम पढ़ने वाले हैं 8 types of nouns. Okay, we are going to study 8 types of nouns. जैसे कि first one is common noun. Common noun. Second, proper noun. Third, concrete noun. Fourth, abstract noun. Okay, then next, countable nouns. Then uncountable noun. Right, ये 6 हो गए हमारे. Then 7th and 8th, collective noun and compound noun. Okay, these are the 8 kinds of noun. बहुत इजी है, आप इन्हें अच्छे से समझिएगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन माई बेस्ट वे. बहुत अच्छे समझाने वाली मैं, तो प्लीज फोकस स्टेप से समझिएगा. दीज आर द 8 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन, प्रॉपर, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव एंड कंपाउंड. आप नाम से ही समझ चुके होंगे, बहुत से ऐसे नेम से क्लियर होता है कि ये नाउन किस तरह की है, लेकिन फिर भी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे हमारा फर्स्ट वन है कॉमन नाउन. कॉमन वर्ड्स आप समझते हैं, जो जेनरिक है, मतलब जनरल है. ओके, कॉमन नाउन जेनरिक होता है, जनरल होता है. कॉमन नाउन को अगर आप समझेंगे तो ये क्या है? इट इज अ जेनरिक. इट इज जेनरिक इन टर्म्स ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग. ओके, जो जनरल है, जो कॉमन है. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन में आप देखिए, बॉय, गर्ल, टीचर, ओके, फोन. ये सारे हम कॉमन नाउन समझते हैं. इट इज अ जेनरिक प्लेस, पर्सन, थिंग, मतलब जो जनरल है. लाइक फॉर एग्जाम्पल बॉय. बॉय जनरल है, हम सारे लड़कों को क्या कहेंगे? बॉय. तो मतलब उनकी कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी गई है कि जो सारे लड़के हैं उनको बॉय कहते हैं, सारी लड़कियां हैं उनको गर्ल्स कहते हैं. टीचर्स आपके सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स,
सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स कॉमनली कहें तो व्हाट दे आर नोन एज टीचर्स, ओके, टीचर कहलाते हैं। फोन, फोन भी अलग अलग ब्रांड के होते हैं लेकिन कॉमन उनका नाम क्या कह सकते हैं हम, फोन, ओके। सो दीज आर द कॉमन नाउन। नाउ द सेकेंड वन इज, कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर वर्ड से समझिए आप, ये पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक, ओके। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, ओके। अब आप समझिए, मतलब बहुत क्लियर है ये, आप एग्जाम्पल से समझिएगा ज्यादा बेटर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रियंका, यू नो माई नेम इज प्रियंका, ओके। ये पर्टिकुलर नाम है, मेरा पर्टिकुलर नाम है ये प्रियंका। एनी पर्टिकुलर प्लेस, मध्य प्रदेश, ओके, ये पर्टिकुलर प्लेस हो गया। हम पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक मार्कर। वो मार्कर किसका है, मेरा मार्कर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई मार्कर, अगर आप सेंटेंस देखिए, दिस ब्लू मार्कर इज माइन, ओके। तो आपने देखा मध्य प्रदेश की बात, जैसे अगर आप मार्कर की बात करें तो ये मार्कर कौन सी कंपनी का है, फ्लैर। तो हम पर्टिकुलरली उसका नाम ले रहे हैं, ओके, राइट। तो ये कुछ पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं जो हम किसी भी कैटेगरीज में पर्टिकुलरली कर, अगर आप देखिए, मैं आपको सबसे क्लियर वे में बताना चाहती हूँ, डिफ्रेंशिएट करना सबसे क्लियर होता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके देखें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बॉय, आप जानते हैं बॉय क्या है, बॉय इज अ कॉमन नाउन, राइट। तो बॉय कॉमन नाउन है, और अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम लिखें, लाइक फॉर एग्जाम्पल यश, राज, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन्स। ये डिफरेंस समझे आप, ये कॉमन नाउन, क्योंकि यश राज एक्चुअली में दे आर बॉयज, ओके, तो उनके लिए हम कॉमन टर्म यूज कर रहे हैं कि दे आर बॉयज। एंड उनका पर्टिकुलर नाउन क्या है, पर्टिकुलर नेम क्या है, दैट इज यश एंड राज, ओके। देन सेकेंड आप देखें, अगर प्लेस के नाम में फॉर एग्जाम्पल सिटीज, सिटी इज अ कॉमन नाउन, ओके। अब वो सिटी कोई सी भी हो सकती है, जैसे मुंबई, उज्जैन, तो ये सिटीज का प्रॉपर नेम है, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन, ओके। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी ऊपर बताया, मार्कर, मार्कर्स भी अलग अलग कंपनी के होते हैं। इनका कॉमन नेम क्या है कि दीज आर मार्कर्स, लेकिन इसका अगर हम प्रॉपर नेम देखें सो इट इज, एक फ्लैर कंपनी का है, एक एड जेल का है, ओके। तो ये उनकी कंपनीज का नाम है, सो दीज आर देयर प्रॉपर नेम्स, तो ये हमारी प्रॉपर नाउन्स होगी। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गया होगा, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। सो प्लीज नोट इट डाउन टू स्टडी फर्दर, एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन। आई होप आपको ये सभी को क्लियर हो गया होगा, डिफरेंशिएट वाज द इजी वे। नाउ थर्ड नाउन हमारा क्या है, सो टेल मी सून व्हाट इज आवर थर्ड काइंड ऑफ नाउन, दैट्स कॉन्क्रीट नाउन, ओके, कॉन्क्रीट नाउन, ओके। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट मीन्स एनी फिजिकल, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ओके, फिजिकल एग्जिस्टेंस विच वी कैन सी,
which we can see, touch, taste, smell और hear। जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती है कॉन्क्रीट नाउन में। ओके, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखा जाए, जैसे हमने मोबाइल फोन देखिए। मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन को आप टच कर सकते हैं, राइट? तो ये काय में आता है? कॉन्क्रीट नाउन में, विच यू कैन सी एंड ऑल्सो टच। देन अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट से क्या आएगा? आइसक्रीम। आइसक्रीम भी आप टच, सॉरी, टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट आपको पता चलेगा हाउ इज इट, कोल्ड, हॉट। तो ये आइसक्रीम भी हमारी क्या हो गई? कॉन्क्रीट नाउन। विच यू कैन स्मेल, स्मेल में फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस यू कैन नॉट सी बट यू कैन स्मेल इट। ओके, आपको खुशबू महसूस कर सकते हैं। दैट कम्स ऑन इट। देन हियर, हियर में क्या आएगा आपका? जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक यू कैन नॉट सी बट यू कैन हियर इट, तो वो भी आता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन में। ओके, तो ये कुछ टाइप से हमारे कॉन्क्रीट नाउन की कुछ हमारे एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार और हम रिवाइज करें तो कॉन्क्रीट नाउन फिजिकल एग्जिस्टेंस भी रखता है, विच वी कैन सी, टच, टेस्ट, स्मेल और हियर। ओके, तो ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन हो गया। नाउ द फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी का अपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी हर्ड, टच, सॉरी, टेस्ट, टच, है ना? इसका कोई फिजिकल, और यू कैन नॉट सी इट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप इसको एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अच्छा, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, इसके हिसाब से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ सकते हैं। क्या हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? जैसे लव, हेट, पेन, ओके, एंगर। अगर आप इन शॉर्ट कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स। ओके, ये क्या होते हैं? हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स होती हैं, विच वी कैन ओनली फील, विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच। जैसे कि लव है, लव हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हेट, नफरत महसूस कर सकते हैं। पेन, जो दर्द होता है वो भी हम महसूस कर सकते हैं। एंगर, गुस्सा भी हम फील कर सकते हैं, किसी और का या खुद का जो आ रहा है। ओके, सो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मैंने आपको कहा था कि नाउन एक्चुअली क्या होता है? इट इज एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड यू। अगर वो फिजिकल है तो भी वो नाउन है, एंड इफ इट इज नॉट फिजिकल देन स्टिल इट इज अ नाउन। तो हमने दो नाउन्स पढ़े थे। कॉन्क्रीट, आप इन सिंपल टर्म्स अगर कॉन्क्रीट को समझ लेंगे, उसी का ही अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्क्रीट में क्या देखा था हमने? फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है कुछ हद तक, एंड विच कैन नॉट, विच वी कैन सी, टच, टेस्ट, स्मेल और हियर। जैसे फोन, आइसक्रीम, फ्रेगनेंस, म्यूजिक। इसमें आप प्रियंका को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रियंका अगर आप देखेंगे, इट इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, यू कैन सी हर। ओके, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी का ही अपोजिट होता है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच वी कैन नॉट हियर, टच, टेस्ट और सी। इन शॉर्ट इनको कहा जाए तो दीज आर द इमोशंस और फीलिंग्स। ओके, जैसे कि लव, हेट, पेन, एंगर और भी सारी चीजें। ओके, तो ये हमारे थर्ड और फोर्थ टाइप के नाउन हो चुके हैं। यू कैन नोट इट डाउन।
Okay, coming to the fifth one, and that is countable nouns. काउंटेबल नाउन्स, ये नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किस तरह की नाउन होगी. काउंट विच कैन बी काउंटेड. काउंटेबल नाउन्स हमारे लिए क्या है? नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. विच कैन बी काउंटेड. ओके, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल you can take this marker, okay, then this board, ये भी हम काउंट कर सकते हैं. पेन, पेंसिल, कॉइन्स. ओके, ये सारे क्या है? काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स इन इट इज वेरी वेरी सिंपल कि जो भी हम काउंट कर सकते हैं. एनीथिंग वी कैन काउंट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, दीज कम अंडर काउंटेबल नाउन्स. ओके, मार्कर, बोर्ड, पेन, पेंसिल, कॉइन्स. 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 10 पेंसिल, 20 कॉइन्स. इस तरह से ये काउंटेबल नाउन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इसी का अपोजिट, एंड दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल, अब ये भी आप नाम से समझ सकते हैं. अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल का के अंदर आता है कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ओके, इसी का अपोजिट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम होपिंग आपको ये समझ आ गया है. एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं. क्या काउंट नहीं कर सकते हम? जैसे कि वाटर, वाटर को गिन नहीं सकते हैं. राइट. एयर, हवा, हवा को गिन सकते हैं क्या? नहीं. वी कैन ओनली फील इट. ओके, देन शुगर, शक्कर, राइस, इन सभी को हम गिन नहीं सकते. हम आपको एक कंफ्यूजन रह सकेगा, जैसे कि हम इन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन हम इनका वेट है ना, वो मेजरमेंट होता है फिर वो क्वांटिटी वाइज, तो इसलिए काउंटिंग में नहीं आता है वो. सो विच वी कैन नॉट काउंट. आपको समझ आ गया होगा. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट. लाइक फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, शुगर, राइस, ये सारे एग्जांपल्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के हैं. ठीक है, आपको समझ आ गया है. Countable and uncountable, they are opposite to each other, right? Now coming to the next one, 7th and 8th हमारे दो बच्चे हैं, that is collective and compound nouns. ठीक है, जैसे देखिए 7th one collective noun. अब ये भी नाम से बहुत क्लियर है. कलेक्टिव क्या शो करता है? पर्टिकुलर ग्रुप, जिसे हम कलेक्टिवली लेते हैं. ओके, ये हमारा कलेक्टिव नाउन के अंडर आता है. हम कह सकते हैं अ पर्टिकुलर ग्रुप, ग्रुप भी ले सकते हैं हम किसी भी चीज का. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, ये सारी चीजें हमारे काय में आती है? कलेक्टिव नाउन्स में. ओके, ये सबसे ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए विद एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल से अगर हम कलेक्टिव नाउन्स को देखें, जैसे कि हम इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे कि आप क्लास देखिए, क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, कलेक्टिवली कहा गया है. कुछ बॉयज एंड गर्ल्स पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 7th क्लास, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? एक क्लास कह सकते हैं. ओके, दे बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास, उनके लिए हम कलेक्टिव नाउन बना चुके हैं. पीपल, पीपल कुछ लोग, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन. ओके, देन क्राउड, क्राउड में भी मैन एंड वुमेन हो सकते हैं, लेकिन वो क्राउड मतलब भीड़ होता है, विच वी कैन से. ओके, देन स्कूल ऑफ फिश. स्कूल ऑफ फिश मतलब समझते हैं, अगर फिश का ग्रुप होता है तो उसे हम स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश कहते हैं.
तो ये भी आता है हमारा कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। सारी चीजें जैसे हम कलेक्टिवली हम पर्टिकुलर नेम देते हैं, दैट कम्स अंडर कलेक्टिव नाउन। एंड देन नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ये भी आप वर्ड से समझ सकते हैं। जो टू और मोर वर्ड्स कंबाइंस, जहां पर टू और मोर वर्ड्स कंबाइन होकर कोई नाउन बना रहा है ना, एंड मेक्स अ नाउन। इसका एग्जाम्पल मुझे बताइएगा आप। जैसे क्लासमेट, इसमें क्लास और मेट दो वर्ड्स को जोड़कर कंपाउंड नाउन बनाया गया है, ओके। देन हम ले सकते हैं टूथ पेस्ट को मिलकर बनाया गया है। देन सी फूड, ये भी दो वर्ड को लेकर हमने बनाया है। देन क्लासरूम, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, कंपाउंड वर्ड्स, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलकर बनाया जाता है, एंड देन इट विल मेक अ नाउन और कॉमनली यूज्ड एज अ नाउन, ओके। तो ये हमारा 7th और 8th था, कलेक्टिव एंड कंपाउंड। आप, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड स्टिल आई एम सेइंग, इफ यू हैव एनी डाउट, कोई छोटा डाउट होगा, देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। तो ये हमारे 7 नाउन्स थे, हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नाउन वॉज common noun, proper noun, then comes concrete noun, abstract noun, then countable nouns, uncountable nouns, and the last words were collective nouns and compound nouns। ये बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ओके। देन इसे बहुत अच्छे से पढ़िए एंड समझिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड दैट इज इंग्लिश ट्विटर प्रियंका खंडेलवाल, एंड शेयर इट, ताकि बहुत से बच्चों का ये जो छोटे से छोटे कंफ्यूजन होते हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। Okay, thank you so much.